अल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमुहब्बतिन अलविय्यह वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायतिल मुर्तज़विय्यह वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़रज़ा मवद्दतहु अलल अरबिय्यति वल अजमिय्यह व अला मुबल्लिग़ि रिसालातिहिल इलाहिय्यह सय्यदना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वज़िद व बारिक अला साहिबिद दाअवतिन नबविय्यह वस्सौलतिल हैदरिय्यह वल इस्मतिल फ़ातिमिय्यह वल हिल्मिल हसनिय्यह वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यह वल इबादतिस सज्जादिय्यह वल मआथिरिल बाक़िरिय्यह वल आथारिल जाफ़रिय्यह वल उलूमिल काज़िमिय्यह वल हुज्जजिर रज़विय्यह वल्जूदित तक़विय्यह वन्नक़ाबतिन नक़विय्यह वल्हैबतिल अस्करिय्यह वल्ग़ैबतिल इलाहिय्यह अलहुज्जतिल क़ाइमिय्यह सल्लल्लाहु व सल्लम। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सक फ़इन्नक इन लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सक लम अअरिफ़ रसूलक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी रसूलक फ़इन्नक इन लम तुअर्रिफ़नी रसूलक लम अअरिफ़ हुज्जतक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक फ़इन्नक इन लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक ज़लल्तु अन दीनी। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना मिन अअवानिही व अंसारिह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिह व मुतक़न ख़िताबिह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। भाई दीगर सलावत वजूद ज़िलजूद नाज़नीन हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की सलामती, मौला के ज़हूर में ताजील, उलमाए किराम, मराजिईन अज़ाम, शियायान हैदर सफ़दर और तमाम मुअमिनीन जहान, आप सब अपनी सलामती, अहल खाना की सलामती और तमाम अतबात की हिफाजत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात हदिया फरमाएँ। मौजू है अम्बिया और अहले बैत। इससे पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी सिफ़ात बयान की गई, जो सिफ़ात अहले बैत अतहार में बतौर अतम पाई जाती हैं। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया, अगर उस इल्म को देखना चाहते हो तो अहले बैत अतहार की अज़वात की तरफ नज़र डालो।
अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अगर राह खुदा में मशक्क़तें उठाईं, क़ुरबानियाँ दी, उन क़ुरबानियों को देखना चाहते हो तो अहले बैत अतहार की अज़वाज की तरफ नज़र डालो, जहाँ सारी क़ुरबानियाँ, सारी मशक्क़तें, सारे मसाइब और सारी मुसीबतें एक तरफ, वहाँ इमाम हुसैन की रोज़े आशूरा की मुसीबत एक तरफ। तमाम अंबिया की मुसीबतों को और मशक्क़तों को अगर जमा किया जाए तब भी इमाम हुसैन की एक दिन की मुसीबत की बराबरी नहीं की जा सकती। मैं कहता हूँ वो एक दिन छोड़िए जनाब वाला, वो जो एक लम्हे के लिए इमाम हुसैन तक को तन्हा अकेले जुलजना पे सवार होने से पहले फ़नज़रा यमीनन व शिमाला, एक मरतबा दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा और आवाज़ दी, ऐन अल अब्बास, ऐन अली अकबर, ऐन अल कासिम, कहाँ है कासिम, कहाँ है अब्बास, कहाँ है अली अकबर, मैंने तुम्हें सवार किया था, बड़े एहतमाम के साथ सवार किया था, तुम्हारी पुश्त पे हाथ रखा था, तुम्हारे सर पे दस्ते शफ़क़त रखा था। इमाम हुसैन की ये जो मज़लूमियत एक लम्हे के लिए थी, इस एक लम्हे की मज़लूमियत का मुकाबला तमाम अंबिया की मुसीबतों से किया जाए ना तो तमाम अंबिया की मुसीबतें इमाम हुसैन की इस एक लम्हा की मुसीबत के मुकाबले में छोटी हैं। अंबिया को मारा गया, अंबिया को काटा गया, लेकिन इमाम हुसैन की मुसीबत की बराबरी नहीं कर सकते। जनाब खिज़्र हज़रत मूसा एक दरिया के किनारे तशरीफ़ फरमा है। इल्म में हज़रत खिज़्र की तरफ कुरान मजीद में भी इशारा हुआ है, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने खिज़्र को अपनी जानिब से इल्म अता फरमाया। इससे पहले कि मैं इस बहस में जाऊँ, जनाब खिज़्र की बाज़ सिफ़ात आप हज़रात की खिदमत में बयान करूँ और इंशाअल्लाह लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, क्योंकि खिज़्र वो नबी हैं कि जिनके बारे में हज़रात मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, युनिसु बिही क़ाइमना, हज़रत खिज़्र वो ज़ात है कि जिनके ज़रिए हमारे कायम अपनी तन्हाई दूर करते हैं। अल्लाह ने हज़रत खिज़्र को इसीलिए ज़िंदा रखा ताकि वो हज़रत मेहदी के अकेलेपन को दूर करें। ये ज़ाहिरन इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुमलात हैं, तन्हाई को दूर करने के लिए हमने खिज़्र को ज़िंदा रखा। हज़रत खिज़्र और अहले बैत अतहार का बड़ा गहरा रिश्ता है। इससे पहले कि मैं अहले बैत अतहार की बाज़ शख्सियात से हज़रत खिज़्र का तज़किरा करूँ, एक नुक्ते की तरफ इशारा करता चलूँ। यहाँ जो कुछ बहस हुई, जो कुछ गुफ्तगू हुई, वो इमामों के मुकाबले में हुई। जब भी हमने अंबिया का तज़किरा किया, उसके मद्दे मुकाबिल इमामों का तज़किरा करके हमने बताया कि जनाब वाला ये फ़जीलत, ये सिफ़ात और ये कमाल अहले बैत अतहार में बेतरीक़ अतम पाया जाता है। अगर इस फजीलत की कोई मेराज है तो वो मेराज अहले बैत अतहार में पाई जाती है। मैं कहता हूँ जनाब वाला इमामों का तज़किरा छोड़िए, इमामों का तज़किरा छोड़िए। कल की या परसों की मजलिस में जो मैंने इंतहा की थी, तमाम करने से पहले, मसाइब से पहले, जनाब ज़ैनब उलिया मकाम का सब्र और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सब्र, इस मौजू पर एक मुख्तसर गुफ्तगू आप हज़रात की खिदमत में रखी थी। लेकिन वहीं मैंने एक इशारा और भी किया था। दो सिफ़ात हैं कि जिनके ज़रिए पहचाना जाता है कि जनाब वाला इस्मत किस मेयार की होती है। दो सिफ़ात के ज़रिए, एक है सब्र और एक है इल्म। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा का सब्र आपने मुलाहज़ा कर लिया। बहस है अंबिया और अहले बैत, जाहिर सी बात है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा अहले बैत का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं, अहले बैत का हिस्सा है अंबिया और अहले बैत। सब्र जनाब ज़ैनब पर गुफ्तगू होते होते अंबिया के तमाम सब्रों को बयान किया गया, फिर सब्र ज़ैनबी को बयान किया गया। खुलासा ये था कि जहाँ अंबिया का सब्र ख़त्म होता है वहाँ ज़ैनब का सब्र शुरू होता है। हो गई जनाब वाला सब्र पे गुफ्तगू। ज़ियारत जनाब ज़ैनब उलिया मकाम में अगर आप जाएँ तो एक जुमला है, लक़द अजबत मिन सब्रिके मलाइकतुस समा। है ज़ैनब,
दुनिया सब्र पे गुफ्तगू कर रही है, अयूब का सब्र बयान कर रही है। जनाब वाला अस्बिरुस साबिरीन, अयूब छोड़िए, आपका सब्र वो सब्र है कि जिसे मलाइका देख कर हैरत में पड़े हुए हैं, ताज्जुब में पड़े हुए हैं ज़ैनब का सब्र देखकर। सब्र ज़ैनबी बयान हो गया। दूसरा है इल्म कि जिसके ज़रिए इस्मत का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन कितना बड़ा मासूम और पाको पाकीज़ा है, कितनी बड़ी शख्सियत किसकी है, इल्म के ज़रिए पता लगाई जाती है। आमा छोड़िए, इस्मत की बात छोड़िए, अल्लाह ने छोटे छोटे मामलात में भी इल्म को मुक़द्दम रखा है। अगर यहाँ 10 लोग हैं तो 10 लोगों में उसका एहतराम ज़्यादा किया जाता है जिसके पास उन 10 लोगों में ज़्यादा इल्म हो। अल्लाह ने इसे मेयार बनाया है। कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, वो जो जानते हैं और वो जो नहीं जानते वो बराबर नहीं हो सकते। ठीक है जनाबे वाला, ये इंसानों में अल्लाह ने इल्म को मेयार बनाया। मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ इल्म अंबिया और इल्म जनाब ज़ैनब उलिया मकाम, यही से इंशाअल्लाह अपनी बहस का आगाज़ कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम को पैदा किया, पैदा करने के बाद कुछ अस्मा रखे, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ने कुछ अस्मा रखे, हर जगह अल्लाह ने इल्म को मेयार बनाया। अब यहाँ पे रोक के नुक्ता कहता चलूँ जनाबे वाला, वो अल्लाह जो एक आलिम और जाहिल को बराबर होने देना पसंद न करता हो, कैसे मुमकिन है कि एक पढ़ी लिखी उम्मत पर किसी जाहिल को इमाम मुंतखब कर दे। अमा जिन्हें मसले तयम्मुम ना आता हो वो उम्मत के खलीफा बने बैठे हैं, जिन्हें मसले तयम्मुम ना आता हो। अमा जो अपने खिलाफत के पहले दिन लोगों के सामने खड़े हो के ये कहते हों कि जनाब वाला एक शैतान हमारे शानों पे सवार रहता है, अगर वो हमें इधर उधर मोड़ दे तो प्लीज़ मेहरबानी फरमाइएगा हमें सीधे रास्ते पे लेके आ जाइएगा। आप उसे इमाम मानोगे, उसे खलीफा मानोगे? अल्लाह ने मेयार इल्म को रखा। अल्लाह ने आदम के सामने और मलाइका के सामने कुछ अस्मा पेश किए, वो अलग बात है। अहले बैत अतहार फरमाते वो अस्मा जो आदम और मलाइका की खिदमत में पेश किए गए वो कोई और अस्मा नहीं थे बल्कि हमारे नाम थे। हमारे बारे में पूछा गया, हमारे बारे में पूछा गया, जनाब बिस्मिल्लाह बताओ इन अस्मा के बारे में। मलाइका ने फ़ौरन हाथों को खड़ा कर दिया, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ऐ मेरे परवरदिगारा हमें तो बस उतना ही मालूम है जितना तूने हमें सिखाया। ख़ास तवज्जुहात मौजू की तरफ जा रहा हूँ। आज मैंने वो जो मुक़द्दमा आप हज़रात की खिदमत में रखता था उस मुक़द्दमे को भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो मौजू है उस पर बतरीक़ अहसन खूब गुफ्तगू नहीं हो पा रही। हर रोज़ बहुत सारा मवाद और बहुत सारा मैटर रह जाता था, तो मैंने शुरू से आप हज़रात की खिदमत में मौजू पेश कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इनके सामने अस्मा रखे तो मलाइका ने हाथों को उठा लिया कि ऐ मेरे परवरदिगारा हम इन अस्मा के बारे में नहीं जानते। ठीक है जनाबे वाला, मलाइका ने बता दिया कि हम नहीं जानते। जनाब आदम ने उन अस्मा के बारे में बता दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया, उसजुदू लह, आदम को सजदा करो। आदम को सजदा इल्म की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने करवाया। मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो। ठीक है जनाबे वाला, यहाँ तक मेरे साथ हैं? आदम को सजदा करवाया। अल्लाह ने यहाँ मेयार किस चीज़ को बनाया? इल्म को। अच्छा जनाब, ये हो गए इल्म, ये हो गए इल्म। एक और इल्म है जो हज़रत खिज़्र के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़वजद अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मन। जनाब मूसा अपने जवान के साथ यूशा बिन नून के साथ जा रहे थे। रास्ते में इन्हें एक अल्लाह का बंदा मिला। खास तवज्जुहात, अल्लाह का बंदा मिला। मौजू है अंबिया और अहले बैत। अल्लाह का बंदा मिला। फ़वजद अब्दम मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदा मूसा को मिला। कौन सा वो बंदा था? आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, कि जिसे हमने अपनी तरफ से रहमतें दी थी। उसके पास ढेर सारी रहमतें थीं। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और उसे हमने अपनी जानिब से इल्म अता किया था।
इस इल्म को उलमा फरमाते हैं, इस इल्म को नाम देते हैं इल्म लदुन्नी। खास तवज्जुहात, इस इल्म को कहा जाता है इल्म लदुन्नी। वो सारे उलूम के जिन पे गुफ्तगू हुई वो सारे उलूम एक तरफ, ये इल्म सबसे अहम है जो डायरेक्ट और मुस्तकीम खुदा की तरफ से आए, कोई बीच में वसीला ना बने, कोई बीच में जरिया ना बने, उसे कौन सा इल्म कहा जाता है? इल्म लदुन्नी। अल्लाह ने खिज़्र के बारे में क्या फरमाया? खिज़्र को हमने अपनी जानिब से इल्म अता किया था। इल्म ऐसा था कि जनाब मूसा जब जनाब खिज़्र के साथ चलने लगे तो जनाब मूसा को पहले ही समझा दिया, इन्नका लन तस्ततीअ मअय सब्रा। ऐ मूसा तुम चल तो रहे हो, लेकिन अल्लाह ने जो उलूम मुझे दिए हैं शायद तुम वो बर्दाश्त न कर सको, शायद तुम वो बर्दाश्त ना कर सको। जनाब मूसा ने फरमाया मुझे लेके चलो, इंशाअल्लाह सतजिदुनी, इंशाअल्लाह आप हमें साबिरीन में से पाएंगे, हम सब्र करेंगे आपके इल्म के मुकाबले में। खुलासा मूसा चल दिए, लेकिन यहीं पे रुक जाइए। इल्म लदुन्नी किसे कहा जाता है? वो इल्म जो मुस्तकीम खुदा की तरफ से आए, कोई शागिर्द ना हो, कोई मकतब ना हो, कोई मदरसा ना हो, डायरेक्ट खुदा की तरफ से जो इल्म आए उसे इल्म लदुन्नी कहा जाता है। खिज़्र को कौन सा इल्म मिला? इल्म लदुन्नी, मुस्तकीम खुदा की तरफ से। खिज़्र के पास इल्म, इस इल्म के बाद मर्तबा क्या हासिल हुआ? ओहदा क्या मिला? ओहदा ये मिला कि इस इल्म के बाद खिज़्र बन गए हज़रत मूसा के उस्ताद। इस इल्म का मर्तबा ये है कि हज़रत खिज़्र को जब ये इल्म मिला तो हज़रत खिज़्र मूसा के उस्ताद बन गए। अब आइए यहीं पे मामले को रोकिए, अब चलते हैं चौथे इमाम की खिदमत में। रसूल गिरामी ने क्या फरमाया? अव्वलुना मुहम्मद, औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा दरमियानी भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह से रसूल गिरामी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या फरमाया? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रसूल जो कलाम फरमाते हैं वो अपनी जेब से नहीं फरमाते, अपनी तरफ से नहीं बोलते, बल्कि वो बोलते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही हो, वो कलाम करते। रसूल गिरामी ने बता दिया हमारा पहला भी मोहम्मद है, दरमियानी भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है। यानी पहला अगर कलाम करे तो वो उसकी जेब से कलाम नहीं होगा बल्कि अल्लाह की तरफ से कलाम होगा। दरमियानी अगर कलाम करे तो कलाम उसका नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम होगा। अगर आखिरी हुज्जत आके कलाम करे तो कलाम उसका नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम होगा। अब आइए चौथे इमाम की खिदमत में। मैं आप मुकाबला कर रहे हो अमीरुल मोमिनीन से अंबिया का, जरा आओ अली की बेटी का इल्म देखो, अली की बेटी का इल्म देखो। इमाम सज्जाद फरमा रहे हैं अपनी फूफी ज़ैनब की तरफ खिताब करते हुए, अंते बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैरो मुअल्लमा व फहमतुन गैरो मुफहमा। आप अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी आलिमा है कि जिसका कोई मुअल्लिम नहीं है। आप एक ऐसी समझदार हैं कि जिसने समझ को किसी से सीखा नहीं है। यानी क्या? यानी ज़ैनब के पास जो इल्म है वही इल्म है जो हज़रत खिज़्र को अता हुआ। इल्म लदुन्नी जनाब ज़ैनब औलिया मकाम के पास है। अच्छा जनाब ठीक है, ये हदीस मशहूर मारूफ है, हमेशा हमारे सामने आती रहती है। अब आइए थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, लेके चलता हूं एक और वादी में। मूसा जनाब खिज़्र के साथ चल दिए। उससे पहले मैं एक जुमला बयान करता चलूं, कम इल्म अपने से ज्यादा इल्म वाले के साथ चल नहीं पाता है। तवज्जुहात है, कम इल्म अपने से ज्यादा इल्म रखने वाले के साथ बड़ी मुश्किल से चल पाता है। वही हुआ कुछ हजरत खिज़्र और हजरत मूसा के दरमियान। हजरत मूसा ने इसरार किया कि जनाब मुझे अपने साथ लेके चलिए। क़ाल लहू मूसा, मूसा ने जनाब खिज़्र से कहा कि मुझे अपने साथ रखिए, वो उलूम जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिए वो उलूम हमें सिखाइए। हज़रत खिज़्र ने फरमाया इन्नका लन तस्ततीअ मअय सब्रा, आप मेरे साथ चल नहीं पाओगे। मूसा ने कहा नहीं इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लेके तो चलिए, आप हमें साबिरीन में से पाएंगे, हम सब्र करने वालों में शुमार होंगे। जुमला याद रखिएगा, कम इल्म
अपने से ज़्यादा इल्म वाले के साथ चल नहीं पाता। मकाम समझिए जनाब ज़ैनब औलिया मकाम का, फिर समझिए जनाब वाला अल्लाह ने जनाब ज़ैनब औलिया मकाम को कैसा इल्म दिया, अंबिया और अहले बैत। जनाब मूसा हज़रत खिज़्र के साथ चले, किस्सा माशाअल्लाह से कुरान मजीद में तफसील के साथ मौजूद है। आप हज़रात सुनते रहते हैं या रुजू कीजिए कुरान मजीद की तरफ। मैं जल्दी जल्दी बयान करके गुजर रहा हूँ क्योंकि नतीजा देना है। जनाब मूसा और खिज़्र एक कश्ती पे सवार हुए। हज़रत खिज़्र ने कश्ती में सुराख कर दिया, कश्ती में सुराख कर दिया। खिज़्र ने शर्त ये रखी थी कि जनाब वाला अगर मेरे साथ चल रहे हो तो जो मैं करूं वो मुझे करने देना, मुझे बार बार टोकना नहीं। टोकता कौन है? टोकता कौन है? टोकता वो है कि जिसे उस काम की हिकमत का इल्म ना हो। भाई मैं रब्त दे रहा हूं कहीं। टोकता वो है जिसे उस काम की हिकमत का इल्म ना हो। रुक के यहीं से जुमला पहले ही समझाता चलूं ताकि मुकद्दमा आने वाला आसान रहे। जब इमाम हुसैन का काफिला मदीने से गुजरा है ना, बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया, मौला आप ऐसा करो ना, बीवी बच्चों को यहीं छोड़ दीजिए, अकेले जाइए। मौला असगर का क्या काम है? मौला ज़ैनब को क्यों लेके जा रहे हैं? मौला आप ऐसा कीजिए, मक्के में ही बस जाइए। मौला आप ऐसा कीजिए, कूफा ना जाइए। मौला आप ऐसा कर लें, मौला आप वैसा कर लें। ये सारे मशवरे देने वाले थे। कुछ लोगों ने मशवरा नहीं दिया, कुछ लोगों ने मशवरा नहीं दिया। मैं अकीदे की बहस कर रहा हूं आप हज़रात की खिदमत में। कुछ लोगों ने मशवरा नहीं दिया, चुपचाप खड़े। मशवरा दिया किसने नहीं? बिस्मिल्लाह, औलाद इमाम हुसैन, औलाद अमीरुल मोमिनीन ज़ैनब, अब्बास, अली अकबर, कासिम। मुझे एक जुमला दिखा दे जहां इन्होंने जाके हुसैन को मशवरा दिया हो, मशवरा दिया हो। मशवरा वो देता है कि जैसे मकाम इमामत से नाआशनाई हो। जो मकाम इमामत से आशना होता है वो इमाम के सामने अपने आप को सरेंडर कर लेता है, जैसे मकाम इमामत का इल्म हो। और यही वजह है अबुल फज़ल अब्बास के रोज़े पे जब जाती है तो क्या गवाही देते हैं? अशहदु अन्ना लक बित्तस्लीम व तस्दीक। है अब्बास, मैं गवाही देता हूं। कौन गवाही दे रहा है? इमाम सादिक। मैं गवाही देता हूं आपने अपने आप को हुसैन के सामने सरेंडर किया। ये अब्बास की सबसे बड़ी फजीलत है, सबसे बड़ी फजीलत है। इतनी ताकत, इतनी शुजाअत होने के बावजूद चुपचाप खड़े। ये तो हमारे जाकिरीन की देन है कि जनाब वाला मौला अब्बास बार बार गुस्सा रहे, तलवार तोड़े दे रहे, मौला इजाजत दीजिए, मौला इजाजत दीजिए। ये जाकिरीन की देन है जनाब वाला, वगरना शख्सियत अबुल फज़ल अब्बास की तौहीन है। ये जुमलात तौहीन है। अब्बास मुती अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। आइए जनाब उसी बहस में, जनाब खिज़्र ने जैसे ही सुराख किया, जनाब मूसा बोल पड़े, हजरत आप कश्ती में सुराख फरमा रहे हैं, कश्ती में सुराख कर रहे हैं। हजरत खिज़्र ने मूसा की तरफ देखा, मैंने कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ चल नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे। टोका। जनाब खिज़्र ने समझा दिया कि आइंदा मत टोकना। फिर आगे बढ़े, एक गांव में पहुंचे, वहां पे एक दीवार टूटी हुई पड़ी थी, वो दीवार बना दी। जनाब मूसा फिर गुस्सा हो गए, क्या अजीब माजरा है, यहां गांव वालों ने पानी भी ना दिया, भूखे थे, खाने के लिए कुछ नहीं दिया, बदतमीजी से बातें कर रहे हैं, और आप हो कि जनाब वाला उसकी दीवार बनाने में लगे हुए। फिर जनाब खिज़्र ने फरमाया, मूसा क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे साथ सब्र करना, बोलना नहीं। फिर उन जुमलों को याद रखिएगा, बोलता वो है कि जिसे काम की हिकमत का इल्म ना हो। मैं एक मौजू की तरफ लेके जा रहा हूं, शायद बच्चों के लिए नया नतीजा हो। बोलता वो है जिसे हिकमत का इल्म ना हो, जो हिकमत से ना आशना हो। फिर आगे बढ़े, एक बच्चे को जनाब खिज़्र ने मार दिया। जनाब मूसा और गुस्सा हो गए। ये वो जुमलात बयान कर रहा हूं जो कुरान मजीद में सब तो ज़ब्त है। मैं उर्दू तर्जुमे के साथ, मफहूमी तर्जुमे के साथ आप हजरात की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जनाब मूसा फिर गुस्सा हो गए, आपने बच्चे को मार दिया। फिर जनाब खिज़्र ने फरमाया कि तुम मेरे साथ चल नहीं पाओगे, बस हो गया। हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, यहां से हमारी और तुम्हारे दरमियान जुदाई है। आप अपने रास्ते जाइए बिस्मिल्लाह, हम अपने रास्ते बिस्मिल्लाह।
हम आगे नहीं चल पाएंगे। लेकिन जाने से पहले, अलग अलग होने से पहले हम अपने कामों की हिकमत भी बता दें। अगर तुम खामोश रहते, चुपचाप रहते, तो तुम्हें मालूम हो जाता, बाद में मैं हिकमत बता देता, तुम हम पे भरोसा कर सकते थे। लेकिन तुमने हम पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा इल्म मेरी बनिस्बत, मेरी ज़ात के बारे में या मेरी मारिफत तुम्हारे पास उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। मैं रब्त दे रहा हूँ, उतनी मारिफत जो होनी चाहिए थी वो आपके पास नहीं है। मुंतहा मैं बता देता हूँ, वो जो कश्ती में मैंने सुराख किया था वो इसलिए किया था, वो गरीब की कश्ती थी। गरीब बेचारा वहाँ से जाता, एक बादशाह की उसके ऊपर बुरी नज़र थी, बादशाह उसकी कश्ती छीन लेता। लिहाजा मैंने सुराख कर दिया ताकि बादशाह जब इस कश्ती को देखेगा तो कहेगा ये तो मायूब है, इस कश्ती को लेके क्या करूँगा। मैंने सुराख ऐसी जगह पे किया है कि जहाँ कोई नुकसान ना हो उस कश्ती वाले को, ऐसी जगह पे सुराख किया है। ये हो गया। वो दीवार क्यों बनाई थी? दीवार इसलिए बनाई थी कि वहाँ 2 यतीम थे जिनका खजाना छुपा हुआ था। अगर मैं दीवार नहीं बनाता तो उनका खजाना लूट लिया जाता। बच्चे को क्यों मारा? बच्चे को इसलिए मारा क्योंकि वो बड़ा होके अपने वालिदैन को मुशरिक बना देता, काफिर बना देता। खुलासा, बात खत्म हो गई। जनाब मूसा को इल्लतें बता दी गई, फिर बाद में हाथ जोड़े कि भैया बिस्मिल्लाह, हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, यहाँ से हमारे तुम्हारे दरमियान जुदाई शुरू, आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते जाते हैं, मामला ख़त्म। अब आइए मेरे साथ। नतीजा क्या निकला? नतीजा वही निकला जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में बयान किया था। कम इल्म अपने से ज्यादा इल्म वाले के साथ चल नहीं पाता। जिसे हिकमतों का अंदाजा ना हो वो हकीम के साथ चल नहीं पाता, सरवाइव नहीं कर पाता। अब आइए जनाबे वाला, सलाम कीजिए इल्म ज़ैनब उलिया मकाम पर, ज़ैनब उलिया मकाम की ज़ात पर, जिसने रसूल के दौर को देखा, अली के दौर को देखा, हसन और हुसैन के दौर को देखा, लेकिन कहीं नहीं मिलता कि ज़ैनब ने एक इश्काल नबूवत व इमामत के सामने की हो। एक सवाल किया हो, कहीं नजर नहीं आता। जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने सिफ़ीन देखी, जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने सुलह इमाम हसन देखी, लेकिन कहीं मिलता है कि जनाब वाला, बहुत सारे लोग इमाम हसन मुश्तबा के पास आए और आने के बाद कहने लगे अस्सलामु अलैका या मुज़िल्लल मुअमिनीन, सलाम हो उस पर, नऊज़ु बिल्लाह, जिसने मुअमिनीन को जलील कर दिया। किससे कह रहे हो? किससे कह रहे हो? इमाम से कह रहे हो? तू ज्यादा जानता है या इमाम ज्यादा जानता है? इमाम को मशवरा दे रहा है। इमाम से कह रहा, मौला आपने मुआविया के साथ सुलह क्यों की? तुम होते कौन हो? क्या तुमने अकीदा इमामत पढ़ा या नहीं पढ़ा? मौला पढ़ा है। अगर अकीदा इमामत पढ़ा होता तो इमामत का पहला चैप्टर है इस्मत। इमाम मासूम होता है, इमाम कोई खता नहीं कर सकता है, तुम्हें तस्लीम होना चाहिए था। जनाब थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, मैं आपको दलील पेश कर रहा हूं। जनाब ज़ैनब का इल्म कैसा था? हदीसे के साथ तवज्जुहात, हदीसे के साथ माशाअल्लाह से हिफ्ज़ है। हुआ क्या था? एक चादर वाला किस्सा हुआ। रसूल गिरामी अपनी बेटी के घर आए और आने के बाद कहने लगे, ए मेरी बेटी, इन्नी अजिदु फी बदनी ज़अफ़ा, ए मेरी बेटी, मैं अपने बदन में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। मैं हाथों को जोड़ूंगा, या रसूल अल्लाह कमज़ोरी महसूस फरमा रहे हैं, तबीब के पास जाइए। मैं मरकजियत समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। इन्नी अजिदु फी बदनी ज़अफ़ा, मैं अपने बदन में ज़अफ़ महसूस कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, अगर आप अपने बदन में कमज़ोरी महसूस फरमा रहे हैं तो जाइए तबीब के पास। फातिमा की चादर में आने की क्या ज़रूरत? रसूल बताना चाह रहे हैं कि जब भी नबूवत व इमामत कमज़ोरी महसूस करे तो शिफा फातिमा की चादर से मिलती है। मोहम्मद बुलंदर सलवार। बस मैं जल्दी जल्दी बातों को समेट रहा हूं। जब भी नबूवत व इमामत कमजोरी महसूस करे तो शिफा फातिमा की चादर से मिलती है। अच्छा जनाबे वाला, चादर वाला किस्सा हुआ। ज़ैनब थी या नहीं थी? ज़ैनब थी या नहीं थी? बिना बर्रवायत जनाब ज़ैनब की उम्र 5 या 6 बरस की थी जब यह चादर वाला मामला पेश आया। अच्छा जनाब, जरा सोचिए किसी के घर में 5 या 6 साल की बच्ची हो और चादर वाली ऐसी कहानी हो रही हो। मिसाल के तौर पे
नाना आए चादर में आ गए, बाबा आए चादर में आ गए, भाई आए चादर में आ गए। 4 या 5 साल की बच्ची जब ये माहौल देखेगी तो क्या चादर में जाने की जिद नहीं करेगी? जनाब इल्म ज़ैनब पे गुफ्तगू हो रही है, सुना ना, मूसा और खिज़्र याद है ना? इल्म और हिक्मत। हो सकता है जिद की, लेकिन मुअर्रिखीन ने नहीं लिखी। ऐसे मकाम पे मैं कहूँगा जनाबे वाला, वहाँ जो कुछ हुआ मुअर्रिखीन ने लिख दिया। किसी ने चादर में आने की इजाज़त मांगी, मुअर्रिखीन ने वो भी लिख दी। अगर ज़ैनब या अली भाई ख़वातीन ने चादर में आने की इजाज़त मांगी, मुअर्रिखीन ने लिखा कि वहाँ कुछ ख़वातीन थीं कि जिन्होंने चादर में आने की इजाज़त मांगी। रसूल गिरामी ने मना फरमाया, अंति अलल खैर, आप खैर पर हैं। कौन खैर पे? उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये उम्मे सलमा की बातें हो रही हैं। उम्मे सलमा आप खैर पर हैं, आप जिस मकाम पे हैं उसी मकाम पे बेहतर हैं, लेकिन ये आपका मकाम नहीं है। भाई उम्मे सलमा ने चादर में जाने की जिद की, मुअर्रिखीन ने लिख दिया। अगर ज़ैनब चादर में जाने की जिद करती तो मुअर्रिखीन लिखते। अगर मुअर्रिखीन ने नहीं लिखा तो इसका मतलब यही है कि ज़ैनब ने चादर में जाने की जिद नहीं की। भाई इल्लत क्या है? इल्लत यह है कि अजब नहीं ज़ैनब उलिया मकाम अम्मा उम्मे सलमा से फरमाए, आपको नहीं मालूम था लिहाजा आपने जाने की जिद की, लेकिन मैं तो जानती थी लौहे महफूज में पंजतन सिर्फ 5 हैं। मैं जानती थी कि लौहे महफूज पर पंजतन सिर्फ 5 है। आपको नहीं मालूम था, आपने जिद की, लेकिन मुझे मालूम था। ये है हिकमत ज़ैनब उलिया मकाम, हिकमत जनाब ज़ैनब उलिया मकाम, ये है इल्म ज़ैनब उलिया मकाम। आप मूसा और खिज़्र के किस्से को साथ रखिए, कहाँ खिज़्र का इल्म और कहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा का इल्म, कहाँ खिज़्र का इल्म, कहाँ अली मुर्तज़ा का इल्म। मूसा खिज़्र के साथ चल नहीं पाए, लेकिन सलाम हो ज़ैनब उलिया मकाम पर कि जिसने तमाम अहले बैत अतहार के बड़े बड़े फजीलत के मनारों के साथ जिंदगी बसर की हो। कभी एक उंगली अहले बैत अतहार या इमामों की तरफ ना उठाई हो, कभी मशवरा ना दिया हो। उन्हें पता था कि ये मकाम कैसा मकाम है, उन्हें पता है कामों की हिकमत क्या है, सब मशवरा दे रहे हैं। लेकिन ज़ैनब जानती है कि हुसैन जहां जा रहे हैं वही हमारा मकाम है। ज़ैनब जानती, जो ना जाने वो पूछे, जो ना जाने वो पूछे। कहाँ इल्म खिज़्र, जनाब खिज़्र और मूसा एक दरिया के किनारे बैठे थे। जनाब मूसा बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे, हज़रत आपका इल्म बड़ा बुलंदो बाला है, आपके पास बड़ा ढेर सारा इल्म है। जनाब खिज़्र ने जब मूसा की बातों को सुना, एक परिंदे की तरफ देखा जो समंदर से अपनी मिनकार में पानी उठा रहा था, समंदर से मिनकार में पानी उठा रहा था। जब मूसा ने ज़्यादा तारीफ़ की ना, तो हज़रत खिज़्र ने फरमाया कि मूसा ये देख रहे हो कि क्या कि एक परिंदा समंदर से एक मिनकार में पानी उठा रहा है, कि ये है हमारा और तुम्हारा इल्म। हमारा तुम्हारा इल्म, कि जी हाँ, ये हमारा और तुम्हारा इल्म है उस वसी के मुकाबले में जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का होगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसी के मुकाबले में ये हमारा इल्म है। अली का इल्म जैसे समंदर, हमारा और तुम्हारा इल्म जैसे इस परिंदे की मिनकार का एक कतरा पानी उस अली के मुकाबले में। ये है खिज़्र और ये है अहले बैत अतहार की अज़वात। अच्छा जनाब, अल्लाह ने जनाब खिज़्र को ज़िंदा रखा। क्यों ज़िंदा रखा? एक इल्लत मैंने बयान की, युनसु बिही क़ाइमना अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने खिज़्र को इसलिए ज़िंदा रखा ताकि वो हमारे कायम के अकेलेपन को दूर करे। अल्लाह ने जनाब खिज़्र को आब हयात अता किया, उस आब हयात के ज़रिए तूलानी उम्र दी, लंबी ज़िंदगी दी। जनाब खिज़्र अब तक ज़िंदा हैं, और जब हज़रत हुज्जत का ज़हूर होगा तो जनाब खिज़्र हज़रत हुज्जत के साथ आएंगे, हज़रत हुज्जत के पीछे खड़े होके उनकी इमामत में नमाज अदा करेंगे। अच्छा जनाब,
अल्लाह ने हजरत खिज्र को जिंदा रखा। क्यों जिंदा रखा? ताकि कोई हजरत मेहदी के जिंदा रहने पर उंगली ना उठा सके, कोई हजरत हुज्जत के जिंदा रहने पर उंगली ना उठा सके। ठीक है जनाबे वाला, हजरत खिज्र का अहले बैत अतहार से ताल्लुक। हजरत खिज्र, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जब आप आरफात में जाते हो, आरफात में शियायान हैदर सफदर दुआ के लिए हाथ बुलंद करते हैं। जब दुआएं करते हैं तो हजरत खिज्र खड़े होके आमीन कहा करते हैं। हजरत खिज्र शियों के घरों में आते हैं, शियों को सलाम करते हैं। रिवायात है, हजरत खिज्र, बाकायदा रिवायत है 8वें इमाम से, जब भी हजरत खिज्र का तस्करा होता है तो हजरत खिज्र उस महफिल व मजलिस में आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ हजरत खिज्र का तस्करा हो रहा है, यकीनन हजरत खिज्र यही कहीं बैठे होंगे, लिहाजा जब भी हम सलावात पढ़ें तो हजरत खिज्र को भी तसव्वुर में रखें, क्योंकि हजरत खिज्र हर इमाम के पास आए और हर इमाम के पास आने के बाद बातें की, यहाँ तक कि शीओं के पास जा जा के उनके मसाइल हल किए। शेख अब्बास कुम्मी ने एक रवायत बयान की। आमश कहता है, मदीने में एक खातून थी जो सबील पे खड़े होके पानी पिलाया करती थी। वो जो बाहर हमारे बरदरान खड़े होके ज़वार अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन को पानी पिला रहे हैं ना, वो अपनी आज़मत को समझे। एक खातून सबील पे खड़े होके पानी पिलाया करती थी और कहा करती थी, इशरबू हुब्बन लिअली इब्न अबी तालिब, आओ बिस्मिल्लाह, अली की मोहब्बत में पानी पियो। आमश कहते मैं मदीने गया, मैंने उस खातून की आवाज़ सुनी, मैं दौड़ता हुआ पहुंचा। जाहिर सी बात है, जब अली की मोहब्बत में खैरात बट रही हो भाई, वहां अगर हम ना लें तो कौन लेगा। हमने पानी पिया, पानी पी के मैं वहां से चला गया कि उसी खातून को मैंने मक्का में देखा। मौजू है अंबिया और अहले बैत। उसी खातून को मक्का में देखा। मक्का में भी वो यही काम कर रही थी, पानी पिला रही थी, लेकिन उसकी जबान पर अल्फाज बदल गए। पहले क्या कहा करती थी, इशरबू हुब्बन लिअली इब्न अबी तालिब, अली की मोहब्बत में आओ और पानी पियो। अब कह रही है इशरबू फी हुब्बे मन रद्दल्लाहु अलैहि बसरी। खातून नाबीना थी, ये खातून नाबीना थी। जब पानी पिला रही थी मदीना में, इसकी आंखें नहीं थी, ये देख नहीं पाती थी। वहां चीख रही थी और चिल्ला रही थी कि अली की मोहब्बत में आओ पानी पियो। लेकिन कहते हैं उसी खातून को मैंने मक्का में देखा, वो वहां जब पानी पिला रही है तो कह रही है इशरबू फी हुब्बे मन रद्दल्लाहु अलैहि बसरी, आओ जरा उसकी मोहब्बत में पानी पियो कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरी आंखों को पलटा दिया। भाई अंबिया का तज़किरा कर रहा हूं, अंबिया और अहले बैत, बल्कि यहां पे मैं अल्फाज बदलूं, अंबिया और अली के शिया, अंबिया और अली के शिया, आओ उसकी मोहब्बत में पानी पियो कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरी आंखों को पलटा दिया। आमश कहता मैं परेशान और हैरान हो गया। मैंने कहा क्या हुआ खातून, तुम वही हो ना जो मदीने में पानी पिलाया करती थी? कि जी मैं वही हूं। कि तुम्हारी आंखें कैसे पलट आई, तुम तो देखने लगी, बीना हो गई, जरा बताओ किस्सा क्या है। खातून कहने लगी मैं मदीने में पानी पिलाया करती थी, एक ज़ईफ मेरी सबील पे आया, उसने मुझसे पानी मांगा, मैंने उसे पानी दिया। तवज्जुहात, जैसे ही मैंने उसे पानी दिया उसने पानी पिया और मुझसे सवाल किया, अन्ते मिन मुहिब्बत अली इब्न अबी तालिब, क्या तू अली की चाहने वाली है? जुमले देखिए, क्या तू अली की चाहने वाली है? मैंने फौरन उस बुजुर्ग से कहा नाम, मैं अली की चाहने वाली हूं। उसने जैसे ही सुना दोनों हाथों को बुलंद किया और बुलंद करने के बाद फरमाया अल्लाहुम्मा इन कानत सादिक़तन फरद्द अलैहा बसरहा, ऐ मेरे परवरदिगारा अगर ये सच्ची है तो इसकी आंखें इसे पलटा दे, अगर ये सच्ची है तो इसकी आंखें इसे पलटा दे। आमश कहता है उस खातून ने मुझे बताया कि जैसे ही उस बुजुर्ग ने हाथों को नीचे किया, मैंने देखा फौरन मेरी आंखें पलट आईं, मैं देखने लगी, मैं चीजों को महसूस करने लगी, मैं परेशान हो गई, हैरान हो गई। फिर मैंने उसकी शक्ल देखी, क्या नूरानी चेहरा था, हाथों में असा था,
सिन रसीदा था, बुजुर्ग था। मैंने सवाल किया, जरा बताओ तो सही आप हैं कौन? भाई जैसे ही सवाल किया आवाज आई, अनल खिज्र, मैं खिज्र हूं जिसे मूसा की उस्तादी का शरफ हासिल है। अना मिन शीअत अली इब्न अबी तालिब, मैं अली के शियों में से हूं। सुभान अल्लाह, आप जिए सलामत रहें। अनल खिज्र, मैं खिज्र हूं। व अना मिन शीअत अली इब्न अबी तालिब, मैं अली के शियों में से हूं, अली के शियों में से हूं। ये किसका फख्र था? मूसा का। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते इन्नल खिज्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम कान नबिय्यम मुरसला। जनाब खिज्र, खुद देखे जनाब खिज्र के क्या फवाइल हैं, क्या कमालात हैं। ये छठे इमाम फरमा रहे हैं इन्नल खिज्र कान नबिय्यम मुरसला बअसल्लाहु इला कौमिह। जनाब खिज्र नबी थे, मुरसल थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक कौम की तरफ भेजा। फदआहुम इला तौहीदिल्लाह व इक़रार रुसुल व क़बूल कुतुबिहिम। जनाब खिज्र को अल्लाह ने भेजा ताकि लोगों को, कौम वालों को अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत दें, रसूल के इक़रार की तरफ दावत दें कि जनाब वाला अंबिया जो गुजरे उनकी नबूवत का इक़रार करो, आसमानी जो कुतुब नाजिल हुई उन कुतुब का इक़रार करो। ये काम था जनाब खिज्र का। अब आइए जनाब वाला मौला क्या फरमाते, बाज़ ने जनाब खिज्र का इनकार किया और उन्हें छोड़ दिया, बाज़ ने जनाब खिज्र को परेशान किया, अज़ियतें दी। वकान मिन आयातिही अन्नहु मा जलस अला अर्दिम बैदा इल्ला अखदरत। सुभान अल्लाह, मौला फज़ाइल बयान कर रहे हैं कि जनाब खिज्र का कमाल ये था, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये थी कि जनाब खिज्र जिस सफ़ेद ज़मीन पर, या अपने अल्फाज में कहूँ जिस बंजर ज़मीन पे बैठते थे वो बंजर ज़मीन हरी भरी हो जाती थी। ये जनाब खिज्र के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, जिस बंजर ज़मीन पर बैठते थे वो हरी भरी हो जाती थी। ये एक और रिवायत में है मा जलस अला खशबतिन याबिसा, किसी सूखी लकड़ी पे नहीं बैठते थे, मगर ये कि जैसे ही उस लकड़ी पे बैठते थे फौरन वो लकड़ी हरी भरी हो जाती थी। ये किसका मर्तबा है? जनाब खिज्र का। अच्छा जनाब, फसुम्मिया ज़ालिका खिज्रा, इसी वजह से जनाब खिज्र को खिज्र कहा गया। ये मैंने बता दिया ताकि जहनों में रहे कि जनाब खिज्र को अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया। अल्लाह ने अपनी जानिब से इल्म दिया, अल्लाह ने मुख्तलिफ मुअजिज़ात दिए, अल्लाह ने तूलानी उम्र दी, अल्लाह ने हर नबी के पास जनाब खिज्र को भेजा। जो जो नबी अकेलापन महसूस करता था जनाब खिज्र उसके पास जाते थे। जनाब यूसुफ कुएं में हैं, खिज्र आए ताकि यूसुफ का अकेलापन दूर कर सके। इसी तरह इमाम ज़माना जब गैबत कुबरा में होंगे तो हज़रत खिज्र इमाम ज़माना की तन्हाई को दूर करेंगे। अब यहाँ से तवज्जुहात, मैंने कहा था ना हज़रत खिज्र का और अहले बैत अतहार का गहरा ताल्लुक़। कितना गहरा ताल्लुक़? कहते हैं हज़रत खिज्र हर इमाम के पास आया करते थे, इमाम की खिदमत में बैठते थे, सलाम व जवाब हुआ करता था, इमाम से अहवाल पुरसी किया करते थे। एक दिन मस्जिद में रसूल खुदा तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत अमीर भी तशरीफ़ फरमा थे। जनाब खिज्र आ गए। आने के बाद मौला अमीर की खिदमत में सलाम किया, अस्सलामु अला राबिअल खलीफा, सलाम हो चौथे खलीफा पर। घबराना नहीं है, सलाम हो चौथे खलीफा पर। जनाब क्या फरमा रहे? जी सही फरमा रहे। ये कहने के बाद जनाब खिज्र मुस्कुराए, रसूल गिरामी की तरफ देखा, अलैसा कज़ालिक या रसूल अल्लाह, क्या मैंने सही नहीं फरमाया? अली चौथे खलीफा हैं, क्या मैंने सही नहीं फरमाया? रसूल गिरामी ने फरमाया खिज्र आपने सही फरमाया, अली चौथे खलीफा हैं। पता नहीं बाज़ मुसलमानों को इतनी सी क्लिप से कितना सुकून मिलेगा। नहीं कटेगी, आप घबराए नहीं। सलाम हो चौथे खलीफा पर। और थोड़ा सा परेशान कर दूं, छठे इमाम ने फरमाया मन लम यकुल
ले अलीयिन बिअन्नहु राबिअल खुलफा फअलैहि लानतुल्लाह, जो अली को चौथा खलीफा ना माने उस पर अल्लाह की लानत। थोड़ा और हैरान हो गए। जनाब खिज़र आए, सलाम हो चौथे खलीफा पर। जाहिर सी बात है मौला के चाहने वाले तशरीफ़ फरमाए। अब देखिए कैसे बाज़ लोगों के मुंह ऐसे बन गए, मौला के चाहने वाले क़िबला क्या फरमाए। अब जाहिर सी बात है सलमान व बूज़र व मिक़दाद व क़ंबर उसी महफिल में बैठे थे कि या रसूल अल्लाह ये क्या मामला, क्या माजरा है। जनाब खिज़र आके अली को चौथा खलीफा कह के चले गए, चौथा खलीफा बना दिया। रसूल गिरामी ने फरमाया इसमें मुश्किल क्या है, बेशक अली चौथे खलीफा हैं। अल्लाह ने जब ज़मीन को पैदा किया, आदम का पुतला बनाया, आदम के पुतले में रूह डाली, मलाइका के सामने अल्लाह ने खिताब किया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। फ़आदम हुवल अव्वल, बस आदम पहले खलीफा थे। बेतवज्जुहात, आदम पहले खलीफा थे। जनाब मूसा ने दुआ की वज्अल्ली मिन लदुनका वज़ीरन मिन अहली हारून अखी, ऐ मेरे परवरदिगारा तू अपनी जानिब से मेरे अहल में से हारून जो कि मेरा भाई है उसे मेरा वज़ीर बना दे, उसे मेरा खलीफा बना दे। या हारून अखलुफनी फ़ी कौमी, ऐ हारून मेरी कौम में मेरी तरफ से तुम खलीफा हो। भाई ये रहे दूसरे खलीफा। वो जो एक सेकंड के लिए मुसलमानों को खुशी मिली थी वो खुशी खत्म हो गई। ये रहे दूसरे खलीफा। अल्लाह दाऊद की तरफ खिताब कर रहा, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, मैं तुम्हें जमीन पर खलीफा बना रहा हूं। ये थे तीसरे खलीफा, ये रसूल गिरामी बयान फरमा रहे, ये थे तीसरे खलीफा। ऐ अली गदीर में अपने हाथों पे बुलंद करके मन कुंत मौला फहादा अलीयुन मौला कह के मैंने तुम्हें चौथा खलीफा बनाया। चौथे खलीफा अली, चौथे खलीफा। मैंने तुम्हें मन कुंतो मौलाहु फहादा अलीयुन मौला के नारे से चौथा खलीफा बनाया। बिस्मिल्लाह। अली, आपको पता है जिस तरीके से जनाब खिज़र की आयात में से क्या था, निशानियों में से क्या था, मौला ने क्या फरमाया, वकान मिन आयातिही इन्नहु मा जलस अला अर्दिन बैदा, किसी खुश्क ज़मीन पर नहीं बैठते थे मगर ये कि वो सरसब्ज हो जाती थी। अली, इसी तरह से तुम्हारी खिलाफत पे दलील पता है क्या है? तुम्हारी खिलाफत पर दलील ये है कि मैंने तुम्हें सूरह बराअत की तिलावत के लिए मुशरिकीन के दरमियान भेजा, ये दलील है। अच्छा जनाब, सअसा बिन सौहान का नाम सुना है? मौला की जलीलुल क़द्र सहाबी। 21 रमज़ान को या 20 रमज़ान को जनाब सअसा बिन सौहान मौला अमीर की खिदमत में आए। ये देखिए अली की खिलाफत पे दलील है कि रसूल गिरामी ने सूरह बराअत पहुंचाने के लिए अली को चुना। अच्छा, ना सिर्फ ये कि चुना, तारीखदां तशरीफ फरमाए, ना सिर्फ ये कि चुना बल्कि पहले किसी को जलील किया, बाद में अली को भेजा। पहले किसी को जलील किया। ये जलील क्यों किया? ये जलील क्यों? जनाब हिकमत है, रसूल गिरामी का कोई काम बगैर हिकमत नहीं होता। हिकमत है, हिकमत है, ताकि कल को कोई कह ना सके कि अगर फलां को भी भेजते तो फलां भी पहुंचा देते। ये रसूल गिरामी ने भेज के वापस किया और बता दिया कि जनाबे वाला ये इस काम के अहल नहीं है। अमा जो एक सूरा ना पहुंचा सके वो उम्मत को जन्नत कहां से पहुंचाएगा? अमा जो एक सूरा मक्का ना पहुंचा सका हो वो तुम्हें और हमें जन्नत में पहुंचाएगा, जन्नत के दरवाजे पे पहुंचाएगा। ठीक है जनाबे वाला।
ये अली की खिलाफत पे दलील है। अच्छा, जनाब सअसा बिन सौहान आखिरी लम्हात अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आए, कहने लगे या अली अपने फ़ज़ाइल बयान कीजिए। अअन्त अफ़ज़ल औ आदम, आप अफजल हैं या जनाब आदम। अअन्त अफ़ज़ल औ मूसा, आप अफजल हैं या जनाब मूसा। मैं उन सारे जुमलात को ख़त्म करके बस एक जुमला, क्योंकि मैंने दलील दी है कि अली की इमामत पर दलील है कि अली इब्न अबी तालिब ने सूरह बराअत मुशरिकीन मक्का के दरमियान तिलावत फरमाया। अच्छा जनाब, सअसा बिन सौहान ने जब अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया कि मौला आप अपने फ़ज़ाइल बयान कीजिए, ये मौला का तवाज़ु था, इनके सारी थी। मौला ने फरमाया सअसा, अगर मैं अपने मुंह से अपने फ़ज़ाइल बयान करूं तो अली की ज़ात ये तमाम चीज़ों को पसंद नहीं करती। अच्छा देखें, यहाँ पे काबिल गौर है, मैं इससे पहले भी ये जुमलात बयान कर चुका हूँ कि अहले बैत अतहार सहाबी जिस तरह से होता था उससे उसकी मारिफत के मुताबिक गुफ्तगू फरमाते थे। सअसा बहुत ऊंचे लेवल के सहाबी हैं जनाब अमीर कायनात की नज़र में, तो लिहाजा इनके सामने मौला तवाज़ु इनकिसारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारों के सामने जानते कि इनकी मारिफत उस लेवल की नहीं है, लिहाजा वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। खुलासा सअसा की तरफ खिताब किया कि सअसा मैं खुद फ़ज़ाइल बयान करूँ ये मुझे पसंद नहीं है, तुम पूछते जाओ जवाब मैं दे दूँगा। सारे अंबिया के नाम लेते गए, अली इब्न अबी तालिब जवाब देते गए, आखिर में पहुँचे इस नुक्ते पर, मौला अअन्त अफ़ज़ल औ मूसा, आप अफजल हैं या मूसा। मौला ने कहा मैं, कि मैं, दलील चाहिए। मैंने कल मेरे ख्याल से इशारा किया था, रजुलान यक़्ततिलान हाज़ा मिन शिअतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही, दो लोगों में लड़ाई हो रही थी। मूसा रात के अंधेरे में पहुंचे, हाज़ा मिन शिअतिही, ये मूसा के शियों में से था, मूसा की पार्टी का आदमी था, दूसरा मुखालिफ था। जनाब मूसा ने फ़वक्ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, जनाब मूसा आगे बढ़े, जनाब मूसा ने एक घूसा मारा, फट से वहीं गिरा और मर गया। मुखालिफ को जनाब मूसा ने एक घूसे में मार दिया। अच्छा जनाब, मारा एक बंदे को था, तवज्जुहात, मारा एक बंदे को था। अल्लाह ने मूसा की तरफ खिताब किया कि मूसा जाओ फ़िरऔन की तरफ, फ़िरऔन से लड़ने। फ़िरऔन ज़मीन पर बड़ा फसाद फैला रहा है, फ़िरऔन का मुकाबला करो जाके। मूसा कह रहे हैं परवरदिगारा इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सा फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, ऐ मेरे रब मैंने एक आदमी को मार दिया था। सुभान अल्लाह, क्या फ़ज़ाइल है अली के, मैंने एक आदमी को मार दिया था, ऐ मेरे परवरदिगारा मुझे डर है कहीं वो लोग मुझे मार ना दें। भाई तवज्जो, मुझे डर है कहीं वो लोग मुझे मार ना दें। मेरा मौला फरमाता है तुम्हें पता है मूसा ने एक को मारा था, जाते हुए घबराए, लेकिन जब रसूल गिरामी ने सूरह बरात मेरे हाथों पे रखा, वहां भेजा जहां कोई ऐसा नहीं था मगर ये कि किसी के दादा को मैंने मारा, किसी के नाना को मैंने मारा, किसी के बच्चों को मैंने मारा। कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि जिनके अजदाद ने अली की तलवार का मजा ना चखा हो। वहां जाके खाने काबा की दीवार पे बुलंद होके बराअतुम मिन अल्लाह, अली इब्न अबी तालिब ने सूरह बराअत की तिलावत की, मुशरिकीन से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी का ऐलान किया अली इब्न अबी तालिब ने। ये थी अली की शुजाअत। अब तुम बताओ मूसा अफजल है या अली? अब जिसने एक आदमी मारा हो वो जाते हुए घबरा रहा है, लेकिन ये अली की शुजाअत थी, अली की शुजाअत थी। अली ने सबको मारा, हर इंसान ने, जो भी दुश्मन दीन थे, जो भी दुश्मन मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, उन्होंने अली की तलवार का मज़ा चखा, लेकिन अली घबराए नहीं, अली घबराए नहीं। ये अली की शुजाअत थी। अब बस मैं यहीं से उस मज़लूमियत की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ज़रा सोचें और तसव्वुर करें, अली जहाँ इतनी दुश्मनियाँ थीं, इतने लोगों को मारा था, जब पहुँचे घबराए नहीं, डरे नहीं, अली के चेहरे पर शिकनतारी नहीं हुई। कुछ मुसीबतें अली की ज़िंदगी में ऐसी आईं कि जहां अली कमज़ोर पड़ गए। हर इंसान की एक कमज़ोरी होती है,
मैं नहीं कहता हूँ अली इब्न अबी तालिब की कोई कमज़ोरी थी, लेकिन आखिर इंसान फितरत के तकाज़ों पे भी ज़िंदगी बसर करता है। फितरत का तकाज़ा ये है कि जब किसी इंसान का कितना बड़ा मुजाहिद हो, कितना बड़ा जरी हो, लेकिन जब उस इंसान का जवान उसकी नज़रों के सामने तड़प रहा हो तो फितरत का तकाज़ा ये है कि बाप का कलेजा है, बाप का कलेजा मचल जाता है। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन कहीं नहीं टूटे। रवायत है कि किसी जंग में मौला के सर पे ज़रबत लगी, खून बह रहा है। घर पे आए, जब हज़रत ज़हरा मौला के सर पे मरहम पट्टी फरमा रही थी, हज़रत ज़हरा बिलक बिलक के रो रही हैं। मौला अमीर मुस्कुराने लगे कि ज़हरा आप इतना डर रही हैं, आप इतना घबरा रही। वो एक ऐसा मकाम था जहाँ हज़रत ज़हरा बाबा के पास गई कि बाबा मज़ीद अली को भेजिए नहीं, अली की हालत सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अमीरुल मोमिनीन गए। हज़रत ने फरमाया मेरे लिए इन ज़ख्मों की क्या हैसियत, ये ज़ख्म माना नहीं रखते, ये बहुत छोटे ज़ख्म हैं। ज़रबत लगी लेकिन अली इब्न अबी तालिब रोए नहीं, परेशान नहीं हुए, बच्चों को देखते रहे, वसीयतें कर रहे हैं, ये तुम्हारे हवाले, ये तुम्हारे हवाले, ये तुम्हारे हवाले। जब सबको हवाले कर दिया ना, उम्मुल बनीन तड़प गई। ऐ मेरे वालियो वारिस, आपने सबको सबके हवाले कर दिया। ज़ैनब को हुसैन के हवाले, बच्चों को हसन के हवाले। मेरे अब्बास ने क्या गलती की, मेरे अब्बास का क्या कसूर है, आपने मेरे अब्बास को किसी के हवाले नहीं किया। उलमा फरमाते हैं जहाँ सबको अली ने हसन और हुसैन के हवाले किया, वहीं अब्बास को बुलाया, हुसैन का हाथ लिया कि अब्बास हुसैन तेरे हवाले। अब्बास हुसैन तेरे हवाले। मैं जुमला कह रहा था ना, अली इब्न अबी तालिब सारे ज़ख्मों के बावजूद सब्र करते रहे। लेकिन रवायत है जैसे ही अली ने ज़हरा की शहादत की खबर सुनी, फ़ग़ुशिया अलैहि, फौरन गश्तारी हुआ, मुंह के बल मस्जिद में गिर गए। यहाँ अब अली बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इमाम हुसैन ने रोज़े आशूरा हर मकाम पे सब्र किया, हर मकाम पे सब्र किया, हर जगह सब्र किया। लेकिन मैंने कहा ना, इंसान आखिर आतिफा रखता है, इंसान की फितरत है, इंसान फितरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है। बस मैं मसाइब के 2-4 जुमले और ज़हमत तमाम। मुझसे गुजारिश की है बच्चों ने, जवानों ने, कि मैं करबला के जवान के मसाइब पढ़ूँ। काश मैं 2-4 जुमले अर्ज़ कर सकूँ। इमाम हुसैन ने जब जनाब अली अकबर को रवाना किया है ना, रवाना करने से पहले जनाब अली अकबर से फरमाया कि बेटा अकबर, मुझसे इजाज़त लेने से पहले फूफी ज़ैनब की बारगाह में जाओ, ज़ैनब से इजाज़त मांगो। जनाब ज़ैनब के लिए एक जुमला कहता चलूँ। जनाब ज़ैनब करबला की वाहिद एक ऐसी माँ थी कि जिसने तमाम बच्चों को तरबियत दी। अकबर को ज़ैनब ने पाला, सबको ज़ैनब ने पाला। रवायत के जुमले, जब जनाब ज़ैनब उलिया मकाम के पास जनाब अली अकबर गए हैं ना, जब खैमे से निकले, रावी कहता है मैंने देखा कभी खैमे का पर्दा उठता है फिर गिर जाता है, फिर उठता है फिर गिर जाता है। मैंने पता किया ये इल्लत क्या है, राज क्या है, तो पता चला जैसे ही ये महरमात जनाब अली अकबर को रुखसत करती थी, अकबर खैमे के पास जैसे ही जाते थे, खैमे का पर्दा उठाते थे, ये ख़वातीन पर्दा गिरा देती थी, अकबर से चिपट के रोने लगती थी, ऐ मेरे कड़ियल जवान अकबर, खुदा आपके जवानों को सलामत रखे। हुसैन जब अकबर को रवाना कर रहे थे ना, हुसैन ने जब अली अकबर को रवाना किया, एक जुमला फरमाया, आज़ादारो एक जुमला फरमाया कि अकबर, जब तुम मैदान कारज़ार की तरफ जाना ना, अपने ज़ईफ़ बाप को मुड़ मुड़ के देखते रहना।
रहना, मुड़ मुड़ के देखते रहना। जनाब अली अकबर आगे बढ़े। जनाब अली अकबर ने क्या देखा कि ज़ईफ बाप है जो अकबर के पीछे चलता चला आ रहा है। अकबर मुड़े, बाबा की तरफ खिताब किया कि बाबा आप मुझे रुखसत फरमा चुके हैं, आप क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं? अजब नहीं, हुसैन ने एक जुमला फरमाया कि मेरे बेटे अकबर, काश तू भी साहिब औलाद होता। अरे औलाद वालों, जिनके जवान बेटे हैं, जरा सोचे, तसव्वुर करे जवानी का गम कैसा होता है, जवान का दाग कैसा होता है। हुसैन जानते हैं यही वजह है कि जब हुर का बेटा घोड़े से जमीन पे में हुसैन ने पकड़ा कि हुर जवान बेटा है, बूढ़ा बाप जवान बेटे को तड़पता देख नहीं सकता। हुर को रोका, हुसैन दौड़े, हुर के बेटे को अपनी आगोश में लिया, हुर को आने नहीं दिया। लेकिन मैं हाथों को जोड़ूंगा, ऐ मेरे मौला, आपने हुर को नहीं जाने दिया, हुर अपने बेटे को तड़पता देख नहीं पाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब अकबर के कलेजे में बर्छी की हनी होगी, अकबर जमीन करबला पर एड़ियां रगड़ रहा होगा, अजब नहीं हुसैन कलेजे पे हाथ रखेंगे, बर्छी की हनी पकड़ेंगे। ऐ मेरे नजफ वाले बाबा, खैबर उखाड़ना आसान है, लेकिन जवा बेटे के कलेजे से बर्छी की हनी निकालना हुसैन की। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हम सबको मौला के अवान व अंसार पे शुमार फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है हज़रत अली अकबर की जवानी का इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मज़लूमियत अबा अब्दुल्लाह हुसैन का इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है आज़ादारों की आंखों से निकले हुए आंसुओं का इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है सैयदा के शिकस्ता पहलू का इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज वल आफियत वन नस्र वजअलना मिन अअवानिही व अंसारिही। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुस्न।